नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे अंग्रेजी के पैडागोजी प्रश्नों के बारे में जो सी टेट, टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप लोगों के लिए बता दें कि सी टेट में पैडागोजी के महत्व कितना अधिक होता है और यहाँ पे सुपर टेट के बारे में। तो आज हमने इन सभी प्रश्नों को टारगेट किया है जो हर बार पूछे जाते हैं और आ सकते हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे करा है कौन सा, यहाँ पे करा है कि बालक के सामाजिक विकास की प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है विजडम मतलब बुद्धि, तीसरा करा है रीजनिंग तर्क शक्ति, चौथा करा है, तीसरा करा है कि एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज भाषाई, यहाँ पे भाषाई प्रयोग की क्षमता, और चौथा करा है कि लैंग्वेस्टिक डेवलपमेंट मतलब भाषाई विकास। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा, देखिए भाषा प्रयोग की क्षमता की बात किया है और यहाँ पे भाषा प्रयोग की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए जो बालक होता है उसके सामाजिक विकास में बुद्धि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इससे भी यहाँ पे प्रभावित होता है। और यहाँ पे रीजनिंग तर्क शक्ति के आधार पर भी होता है और यहाँ पे भाषाई प्रयोग के बारे में भी करा है, इसका भी होता है, क्षमता का भी, यानी बालक कितने अपने बुद्धि और तर्क शक्ति के अनुसार समाज में किस प्रकार से रहता है। तो ये तीनों तो प्रभावित करते हैं, लेकिन चौथा हमारा लैंग्वेस्टिक डेवलपमेंट मतलब भाषाई विकास। जब तक आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक परिवेश में ढल नहीं सकते। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथा जाएगा, ये प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करा है कि फ्रॉम व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द प्रोसेस आप, यहाँ पे करा है कि मीनिंगफुल लैंग्वेज बीइंग, मतलब ये है। दूसरा ये करा है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। पहला करा है कि सिंस एडोलेंस और दूसरा करा है कि सिंस एडल्ट, तीसरा करा है कि चाइल्डहुड, चौथा करा है कि फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब देखिए पहला ये करा है हमारा कि किशोरावस्था की बात कर रहा है, किशोरावस्था की बात कर रहा है। और दूसरा ये करा है हमारा कि वयस्कानुसार वयस्कावस्था की बात कर रहा है। तीसरा यहाँ पे करा है कि शैशवावस्था चाइल्डहुड मतलब शैशवावस्था यहाँ पे करा है। और चौथा करा है हमारा कि बाल्यावस्था, यहाँ पे बाल्यावस्था की बात किया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। फ्रॉम ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब ये कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में विकास की अवस्था मानी जाती है जो सही से होती है। बालक की जो विकास होता है किस स्टेज में होती है, किस अवस्था में होती है। यहाँ पे पहला हमारा करा है कि किशोरावस्था में, दूसरा करा है शैशवावस्था में, तीसरा करा है हमारा कि यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा होगा सिंस एडल्ट मतलब यहाँ पे कि वयस्क अवस्था, और तीसरा करा है कि चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था, चौथा करा है कि फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ होगा। यहाँ पे देखिए इसका शैशवावस्था, शैशवावस्था से ही क्या होता है, बालक की विकास शुरू होना प्रारंभ कर देता है, अनुकरण करता है, सीखता है और घर में अपने आसपास जो लोग होते हैं उसका क्या करता है, अनुकरण करता है, वहीं से उसका विकास चालू हो जाता है। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगला तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कमेंट आप लोग जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और जितने लोगों का इंग्लिश से कम उतने लोग आ जाइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि इट वाज व्हाट स्टेज द देयर एड, यहाँ पे करा है कि टेंडेंसी, यहाँ पे करा है कि टेंडेंसी फॉर क्लोज फ्रेंडशिप मतलब ये है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। पहला यहाँ पे करा है कि इन एडोलसेंस, दूसरा करा है कि इन चाइल्डहुड, तीसरा करा है कि इन फैंसी और चौथा करा है कि नॉन ऑफ द। मतलब ये है कि देखिए पहला ये करा है कि किशोरावस्था की बात कर रहा है, किशोरावस्था में क्या होती है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा करा है कि बाल्यावस्था, इन चाइल्डहुड बाल्यावस्था की बात कर रहा है। और तीसरा करा है कि यहाँ पे करा है कि शैशवावस्था की बात कर रहा है, शैशवावस्था की बात कर रहा है। चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा, क्या बात किया है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है कि जो बालक होता है घनिष्ठ, देखिए मित्रता जो ग्रुप का जो यहाँ पे निर्माण होता है वो तो बाल्यावस्था में होता है, चाइल्डहुड में होती है। लेकिन घनिष्ठ मित्रता यानी अपने मित्र के प्रति सकारात्मक रहना, यानी हमेशा उनके साथ रहना, ये जो होता है आपका किशोरावस्था में होता है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा कि एट विच स्टेज
ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट चिल्ड्रेंस, यहाँ पे चिल्ड्रेंस यहाँ पे करा है लर्निंग स्पीड इन हाईएस्ट, यहाँ पे करा है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है। यहाँ पे करा है कि इन एट विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट चिल्ड्रंस लैंग्वेज स्पीड इन हाईएस्ट, मतलब कौन सी स्टेज में, कौन सी अवस्था में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत सी तगड़ी होती है। यहाँ पे पहला करा है कि चाइल्डहुड, यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्डहुड बस बाल्यावस्था में बात कर रहा है, बाल्यावस्था की बात कर रहा है। इन इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था की बात कर रहा है। और चौथा करा कि इन ओल्ड एज, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था ही कहा जाता है, या फिर किशोरावस्था से ऊपर जो होता है इन ओल्ड एज को कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। और चौथा करा है कि इन एडोलसेंस, मतलब ये कि किशोरावस्था में होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होती है, कि सीखने की प्रवृत्ति जो होती है कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र होती है। यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, दूसरा करा है हमारा कि शैशवावस्था, तीसरा करा है कि यहाँ पे कि प्रौढ़ावस्था, चौथा करा कि किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए जो सीखने की स्पीड होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है, वो हमारा जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। शैशवावस्था में इसका देखिए क्रम होता है, पहले तीव्र होता है, फिर कमी होती है, फिर तीव्र होता है, फिर कमी होती है, फिर तीव्र होता है। मतलब ये देखिए पहले शैशवावस्था में क्या होती है, बालक की जो सीखने की गति होती है बहुत तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में जाके उसकी क्या होती है, सीखने की गति कम हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होती है, किशोरावस्था में उसकी तीव्र हो जाती है, और यहाँ पे देखिए प्रौढ़ावस्था में बहुत ही कम हो जाती है। तो ये क्रम जो होती है तीव्र और निम्न क्रम से चलती रहती है। तो पहला हमारा शुरू होगा क्रम जो होता है तीव्र गति से होता है, यानी अनुकरण बहुत ही तेजी से करता है शैशवावस्था में बालक, और सीखता भी है। आप देखते होंगे आप जितनी जल्दी उसको बताएंगे बालक उतनी तेजी से क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही अच्छे से प्रश्न इसको रखा गया है, बनाया भी गया है सोच के आपके स्तर के अनुसार। और जितने लोग हैं कम से कम कमेंट करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए जो लोग हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा ये करा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे करा है कि डिपेंड यानी डिपेंड करता है ऑन विच ऑफ द यहाँ पे फॉलोइंग, यानी कह रहा है हमारा पांचवा जो है कह रहा है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। पहला करा है कि ऑन हिज राइस, यानी इसका मतलब ये है कि उसकी वृद्धि पर। दूसरा करा है कि ऑन ही इट्स इनरोलमेंट, यानी उसके पर्यावरण पे। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है कि ऑन हिज इंटेलिजेंट, मतलब उसकी बुद्धि पर करता है। और यहाँ पे चौथा हमारा करा है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैच्योरिटी फ्रॉम हिज ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट, मतलब ये है कि उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। यहाँ पे देखिए बात क्या क्या है, एकदम ध्यान से देखिए कि मानव का विकास यहाँ पे करता है, निर्भर करता है। पहला कर रहा है हमारा कि उसके वृद्धि पर, दूसरा कर रहा है उसके वातावरण पे, तीसरा कर रहा है कि उसके बुद्धि पर। यहाँ पे देखिए वृद्धि और बुद्धि में बहुत फर्क होता है। वृद्धि जो होता है शारीरिक होता है, और बुद्धि विकास जो होता है उसके मस्तिष्क से होता है। तो यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट की बात किया है, यानी पर्यावरण से। और चौथा करा है कि बालक की बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से होती है। तो राइट आंसर पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे करा है कि मेच्योरिटी फ्रॉम ए ग्रोथ एंड यहाँ पे करा है कि इनरोलमेंट, यानी उसके क्या करता है, बुद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको छोड़िएगा मत और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से करते चलिए। देख लेते हैं क्या करा है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। यहाँ पे करा है कि व्हाट इज द मोस्ट, यहाँ पे करा है डिलाइकेट एंड सेंसिटिव प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे करा है कि टीन एज, मतलब यहाँ पे करा है कि सबसे करा है कि किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील अवस्था क्या होती, समस्या क्या होती है। पहला यहाँ पे करा है कि बिजनेस प्रॉब्लम, यानी क्या करा है कि जो व्यवसायिक संबंधी समस्या उससे है। दूसरा करा है सेक्सुअल प्रॉब्लम, मतलब ये कि यौन संबंधी समस्या। और यहाँ पे चौथा करा है, तीसरा करा है कि पर्पोस रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ये कि समायोजन संबंधी समस्या। और चौथा करा है यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब ये है कि प्रश्न अभ्यास संबंधी यहाँ पे समस्या। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है, व्हाट इज द मोस्ट डिलाइकेट, मतलब क्या है सेंसिटिव, यानी बहुत ही नाजुक प्रॉब्लम ऑफ द यहाँ पे करा है कि टेंजर, मतलब यहाँ पे डेंजर हो सकता है। मतलब ये जो नाजुक संवेदनशील जो समस्या है किशोरों में कौन सी है, बिजनेस के बारे में है, सेक्सुअल के बारे में है,
यहाँ पे करा है कि रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पर्पज से है, और चौथा करा है प्रश्न से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो किशोर होते हैं वो अपने जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा जो होते हैं यौन संबंधी, याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे छठे का, दूसरे के साथ जाएगा, जो होती है यौन संबंधी समस्याओं के लिए क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेंसिटिव होते हैं, मतलब संवेदनशील होते हैं, उसके लिए गंभीर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। क्या होती है, उसमें कुछ अंग जो होते हैं विकसित होने लगते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उनमें वृद्धि होने लगती हैं, और इसमें क्या होता है, लड़कियों की आवाज़ जो होती है सुरीली हो जाती है, और इस स्थिति में क्या होता है, बालकों की जो होती है थोड़ा भारीपन आ जाता है आवाज़ों में, और यहीं पे क्या होता है, हार्मोन्स को विकसित होने लगता है, कुछ नए प्रवृत्तियाँ हमारे शरीर में उपलब्ध होने लगती हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, और इसी से बालक क्या होता है, किशोर जो होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम में रहते हैं, मतलब सेंसिटिव रहते हैं, संवेदनशील होते हैं। और यहाँ पे देखिए सातवां हमारा ये कह रहा है कि आफ्टर विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डज ये यहाँ पे करा है कि पर्सन मैटर। ये करा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। देखिए पहला करा है चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, दूसरा करा है कि चिल्ड्रेनहुड मतलब यहाँ पे करा है, यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड दोनों मतलब है, यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था से हो जाएगा, और एक जो होगा इट्स चाइल्डहुड हो जाएगा, मतलब शैशवावस्था होगा, एक को शैशवावस्था मान लेते हैं। और यहाँ पे करा है कि मैच्योरिटी, यहाँ पे करा है कि प्रौढ़ावस्था, चौथा करा है कि एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये मानव विकास की किस अवस्था के बाद, यहाँ पे किस अवस्था के बाद जो होता है बालक जो होता है क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि किस अवस्था के बाद बालक जो होता है यहाँ पे किस अवस्था के बाद होता है, किस अवस्था में नहीं होता, किस अवस्था के बाद मैच्योर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, किशोरावस्था के बाद क्या होता है, बालक जो होता है मिच्योर हो जाता है। ठीक है, मिच्योर यानी परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा एडोलसेंस। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके खासा घंटे के बटन जरूर दबाएं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। यहाँ पे देखिए बात क्या है, आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण है, विच स्टेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए यूजिंग डिफरेंट मैटर। मैं यहाँ पे करा है कि मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ पे पहला करा है कि चाइल्डहुड, दूसरा करा है कि चिल्ड्रेनहुड, चाइल्डहुड, और यहाँ पे देखिए मेच्योरिटी, और यहाँ पे बात करा है एडल्सेंस। मतलब ये है कि कौन सी अवस्था में शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जो शिक्षण विधि है किस अवस्थाओं के लिए, कौन सी अवस्थाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बाल्यावस्था के लिए यहाँ पे करा है शैशवावस्था, यहाँ पे देखिए टाइप करने में गलती हो गई है, इट्स होगा, इट्स चाइल्डहुड मतलब क्या है पहले वाला यानी शैशवावस्था। किशोरावस्था यहाँ पे कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर हमारा आठवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि आठवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आठवें का हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा से है, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, चाइल्डहुड के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ आठवें का पहला होगा। इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होती है, देखिए शैशवावस्था में बालक जो होता है अपने घर में होता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में जो होता है बालक विद्यालय में प्रवेश करता है और उन्हें नए नए शिक्षण विधियों के साथ पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। खेल विधि हो गया, मारिया मांटेसरी विधि होगी, यहाँ पे फ्राबेल विधि होगी, इसके माध्यम से बालक को खिलाया जाता है ताकि वो अच्छे से तर्क वितर्क करके सीख सकें। राइट आंसर जाएगा पहला कर लीजिए या फिर दूसरा कर लीजिए, दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। ये देखिए चाइल्डहुड मतलब एक का प्रयोग किया गया है शैशवावस्था, दूसरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे, देख लेते हैं नौवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट बीइंग, यहाँ पे करा है कि डेवलपमेंट जो है बीइंग मतलब इसका ये है कि हमारा जो ये कहने का इसका मतलब विकास शुरू होता है। देखिए विकास कब से शुरू होता है, यहाँ पे देखिए पहला करा है कि फ्रॉम चाइल्डहुड, यहाँ पे फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब ये कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा करा है कि प्रेनेंटल, यहाँ पे करा है कि प्रसव पूर्व अवस्था, और यहाँ पे तीसरा करा है कि फ्रॉम इन्फेंसी मतलब ये करा है कि शैशवावस्था से, और चौथा करा है कि सिंस चाइल्डहुड मतलब ये करा है कि पूर्व बाल्यावस्था। देखिए सिंस का मतलब ये है कि पूर्व से है, फ्रॉम से मतलब ये है कि पूर्व से है, तो यहाँ पे उत्तर से है, फ्रॉम उत्तर से है, और सिंस मतलब ये है कि पूर्व से। तो राइट आंसर क्या होगा, विकास जो होता है यहाँ पे शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है, फ्रॉम चाइल्डहुड, यहाँ पे करा है कि प्रेनेंटल, तीसरा करा है फ्रॉम इन्फेंसी, चौथा करा है कि सिंस चाइल्डहुड। तो राइट आंसर हमारा नौवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि नौवें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे
गर्भावस्था से ही बालक की क्या होती है, विकास शुरू हो जाता है, प्रसव अवस्था से पहले ही। यानी देखिए बालक जो होता है माता पिता जो माँ होती है उनके गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। बालक का विकास जो होता है यानी जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। पहले देखिए गर्भावस्था में होता है बालक, तो क्या करता है उसकी सिर का निर्माण होता है, यानी सिरोन्मुख। आप लोग विकास के स्तर पढ़े हैं कि सिरोन्मुख यानी सिर से पैर तक की बढ़ता है। पहले बालक का सिर का यहाँ पे विकास होता है, फिर यहाँ पे छाती का होता है, फिर हाथों का होता है, फिर इसके बाद पैरों का होता है, फिर इसके बाद अन्य अंगों का होता है निर्माण। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रसव पूर्व, यानी यहाँ पे गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे करा है कि मैनली ए पार्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इज। यहाँ पे इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे करा अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा करा है कि फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा करा है कि सोशल डेवलपमेंट, और चौथा करा है कि इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब देखिए यहाँ पे करा है कि पहला करा है कि बौद्धिक से होगा, दूसरा करा है हमारा कि शारीरिक से होगा, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सोशल यानी सामाजिक से होगा, और चौथा करा है हमारा कि संवेगात्मक से होगा। देखिए क्या रहा है ये कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे छूटा है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कि अवधारणा जो होती है विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होती है? बौद्धिक का होता है, दूसरा करा है कि फिजिकल मतलब शारीरिक होता है, तीसरा सोशल यानी सामाजिक होता है, चौथा करा है कि यहाँ पे इमोशनल मतलब भावात्मक, या भावात्मक भी कर सकते हैं, संवेगात्मक भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा प्रकट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा यहाँ पे करा है कि इंटेलिकुलम डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है बौद्धिक विकास से यहाँ पे क्या होता है बालक के मुख्य रूप से ये हिस्सा है, अवधारणाओं का हिस्सा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। और बता दें कि नीचे उत्तर दिए गए हैं, और जो भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। और जल्दी ही 9 बजे लाइव चलाई जाएगी क्लास गणित पैडागोजी की। पैडागोजी में आप लोग अपनी उपस्थिति ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए पैडागोजी से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और लगभग 20 से 25 प्रश्न होने वाले हैं पैडागोजी के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिएगा।